गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो कक्षा के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि पिछली वीडियो क्लास में कल मैंने आपको 6V एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, परंतु आपकी 6 चैप्टर जो है सरल रेखीय समीकरण वो मैं आपका कंप्लीट कर चुका था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो क्लास लास्ट थी हमारी 12 नवंबर को, तो ये चैप्टर दोबारा से इसको स्टडी करने का प्रारंभ हो चुका था। तो 13 नवंबर में आपने देखा ये पूरा कंप्लीट हो चुका था चैप्टर। और इसके आगे फिर मैंने 5th लेसन से आपको स्टार्ट किया था, जो कि फिनिश किया मैंने आपको। और इसके बाद मैंने 6 एक्सरसाइज और 6B आपकी पुनर्रिवीजन हो चुकी है। तो इस पर अब हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे और आगे की चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा आज का लेसन है वो है वाणिज्य गणित अर्थात व्यापारिक गणित, जिसका हमारे दैनिक जीवन में व्यापार में सर्वाधिक हम लोगों के लिए प्रयोग किए जाने वाला गणित के वे विधाएं, वे सूत्र, वे नियम जो हमें अपने दैनिक जीवन में व्यापार से संबंधित या लेन देन से संबंधित क्रियाकलापों के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के गणित की जो विधा है वो हमारी वाणिज्य गणित के अंतर्गत आती है। तो आज हम इस टॉपिक पर और इस लेसन पर चर्चा करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हम समानुपात में अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात किसे कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे। इससे जुड़े हुए सूत्र और इससे जुड़े हुए सवालों को हल करेंगे। इसके पश्चात प्रतिशतता का अनुप्रयोग, यानी हमारे वाणिज्य गणित में प्रतिशतता का क्या प्रयोग है, लाभ, हानि, बट्टा, आयकर, बिक्री कर और साधारण ब्याज, यहाँ पर हम इन चीजों को लेकर के अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही साथ फिर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहलाता है और साधारण ब्याज क्या कहलाता है, दोनों का अंतर समझेंगे और इससे जुड़े हुए सवालों को हल करेंगे। इसके पश्चात एक एक नियम द्वारा चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना एवं चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना। विद्यार्थियों, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हम चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से कर सकते हैं और चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र से हम कर सकते हैं। तो एक तो चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से हम दोनों की गणना कर सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हम एक एक नियम द्वारा भी चक्रवृद्धि मिश्रधन और ब्याज निकालना सीखेंगे। इसके बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र तथा उसका अनुप्रयोग, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो सूत्र है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसका निगमन करना सीखेंगे और उसका अनुप्रयोग यानी उससे संबंधित जो सवाल हैं उन सवालों को इस सूत्र की सहायता से हल करेंगे। इसके बाद है कर यानी टैक्स, और तो टैक्स किसे कहते हैं और कर के प्रकार यानी टैक्स के प्रकार, यानी कितने प्रकार का होता है, यानी कितने प्रकार के टैक्स हमें देने पड़ते हैं अपनी। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा आयकर, बिक्री कर, ये दो कर आप देख रहे हैं। तो आयकर हमारी इनकम पर लगने वाला टैक्स होता है और बिक्री कर जो होता है वो हमारी सेलिंग प्राइस पर, जो हम सेलिंग करते हैं उस पर बिक्री कर लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस पर जो लगता है। तो विद्यार्थियों, ये यहाँ पर हम टैक्स और टैक्स के प्रकार को भी समझेंगे। तो लेसन 7 जो है हमारा इसी से रिलेटेड है, जो कि दैनिक जीवन से जुड़ी हुई ऐसी क्रियाकलाप हैं गणित से जुड़ी हुई जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी और अनुपयोगी हैं, उपयोगी और अनुप्रयोग उनके हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसे विद्यार्थियों, अब एक छोटा सा उदाहरण देकर के बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं समानुपात क्या है, इसके विभिन्न पदों के पारस्परिक संबंधों के विषय में आपने पिछली कक्षा में अनुपातिक क्रियाएं पढ़ी हैं। 6 क्लास में हमने अनुपात पढ़ा है और यहाँ समानुपात पढ़ेंगे, समानुपात के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, अनुपात में क्या था, अनुपात का अर्थ क्या था, किसी भी संख्याओं का, किसी भी राशि का एक दूसरे से तुलना करना,
कंपैरिजन करने की क्रिया अनुपात कहलाती है। जैसे अगर हम आपको उदाहरण के रूप में अगर बात करें, जैसे आज की हम पहले डेट मेंशन कर लेते हैं। आज का जो डेट है 28 दिसंबर 2020, दिन हमारा सोमवार, और गणित विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं इकाई 7 वाणिज्य गणित। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम समानुपात की बात कर रहे हैं कि समानुपात क्या कहलाता है। तो अब चूंकि 6 क्लास में समानुपात नहीं था, अनुपात जरूर था, तो समानुपात को समझने के पूर्व हम अनुपात को समझेंगे कि अनुपात किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अनुपात की बात करते हैं कि अनुपात क्या है। अनुपात का जो अर्थ है वो है तुलना करना। अगर हम बात करें अनुपात का अर्थ क्या है, तुलना करना। तो जब किन्हीं दो संख्याओं की, दो राशियों की, दो वस्तुओं की जब हम एक दूसरे से तुलना करते हैं तो इस कंपेयर करने की जो क्रिया है वो अनुपात कहलाती है। ठीक है, तो यहां लिख लें, अनुपात कैसे कहते हैं, दो राशियों की आपस में तुलना करने की क्रिया क्या कहलाती है, अनुपात। अनुपात कहलाती है, अनुपात कहलाती है। और इसका जो चिन्ह होता है, इसका गणितीय जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, जिस तरह से आहा के दो विसर्ग रखे जाते हैं, यह इसका चिन्ह होता है। ठीक है, अनुपात का। तो अब जैसे हमने कहा एक संख्या अपने x जो कि y की 4 गुनी है। यहां पर विद्यार्थियों दो संख्याएं हैं x और y। x और y दो राशियां हैं, इनमें आपस में 4 गुने का संबंध है। अर्थात एक राशि दूसरी राशि से 4 गुना अधिक है तथा दूसरी राशि पहली राशि से 4 गुना कम है। तो इनकी जो कंपैरिजन है वो 4 गुने से है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। तो अगर हम इसको अनुपातिक रूप में लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा कि x y से 4 गुना ज्यादा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 1y। तो इनमें जो अनुपात होगा वो कितने का होगा, 4:1, यानी 4:1 का अनुपात होगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा टॉपिक वाणिज्य गणित से रिलेटेड। कल समानुपात पर चर्चा करेंगे, समानुपात क्या कहलाता है, इसके अनुप्रयोग क्या हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आज की कक्षा में आने के लिए। थैंक यू।